भट्टी साहब, जो ज़ुबैर साहब और आमिर साहब की बात सुन के मुझे एहसास हुआ ना, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करेंगे और इसका ऐन मतलब ये है कि इमरान खान जो है वो 5 साल जेल में रहेंगे मज़ीद। और इससे इसको भी तकलीफ इस बात से मिल रही है कि जिस तरह पार्टी में उनके कभी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बात आ रही है, कभी उनकी पार्टी के अंदर कोई और बात चले, उनकी पार्टी एक उस पर नहीं है कायम, ऑब्वियसली हो भी नहीं सकती, लीडर अंदर बंद है तो कौन करेगा। तो आप हाउ डू यू सी दिस थिंग्स? यानी इस वक्त तो जो आप कह रहे हैं वो ठीक लग रहा है, लेकिन कल क्या हो जाए कल का तो किसी को नहीं पता, हम तो आज ही की बात कर सकते हैं। आज की घड़ी तक तो मैंने कहा है ना कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है दहशतगर्दी। और हुकूमत के लिए तो नहीं, वो तो हमारी फौज के लिए या हम आम शहरियों के लिए, हुकूमत के लिए थोड़ी है। हाँ सही कह रहे हैं। और मईशत नंबर 2 मईशत, वो भी हमारे लिए या फौज के लिए मेरे ख्याल से। तो बस फिर इसका मतलब है कि तो चली जाएगी। लेकिन और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा है सियासत में वापस आना, अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखना और इमरान खान की रिहाई। वो होती नज़र तो नहीं आ रही तो ये तो नहीं, खैर ऐसा तो नहीं हो सकता, कभी हुआ नहीं है कि 5 साल अगले पूरे 5 साल ही वो जेल में रहे। और लेकिन ये है कि डिफ़िकल्ट है दोनों एंड पे। और पाकिस्तान लेकिन इस नफ़रत या इस तकसीम या इस सियासी अदम इस्तेकाम में आप देखें ना कि वो कह रहे हैं कि बड़ा हो गया है, तो क्या इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई है? क्या रियल स्टेट ऊपर गई है? क्या ज़राअत को 4 चांद लग गए? एफर्ट हो रही है ना, लेकिन ज़राअत को 4 चांद लग गए। क्या हमने IMF से कर्जा लिया, यही बड़ी खुशी की खबर है। क्या हमने कर्जे उतारने वाले की कोई रोड मैप दे दिया है? क्या हुआ क्या इतना बड़ा कि जिसके महंगाई है? आप आमिर साहब से इस हद तक एग्री करते हैं कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को गिराने की एक तरफ कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ गेट नंबर 4 के भी ख्वाहिशमंद है, या आपको लगता है कि जेल में रह के नहीं, इमरान खान वाकई इंकलाबी हो गया, वो दोबारा कभी इस्टेब्लिशमेंट के कदमों पर सवार नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिए कि ये इनकलाब ये इक़्तिदार की जंग है। इट्स पावर गेम, और पावर गेम में फ़रीक बदलते रहते हैं। यानी कल इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, आज ये अंदर थे, आज इमरान खान अंदर हैं और कल ये वज़ीर आज़म है। लेकिन एक बात ज़रूर है, और वो बात ये है कि ये जो कुछ आज कर रहे हैं, क्योंकि दायरों का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, ये इनको दोबारा भुगतना पड़ेगा। और ये कोई परवाह नहीं इस चीज़ की वजह से, ये नहीं, किसी को नहीं होती, किसी को नहीं होती। इक़्तिदार है ही ऐसी चीज़। पॉइंट आपका। आमिर साहब, नून लीग को एहसास है इस बात का कि उनको भुगतना पड़ेगा, या आपको लगता है नहीं, अब की दफ़ा इनको नहीं भुगतना पड़ेगा, बस एक पार्टी भुगतती रहेगी? अच्छा, पहले तो मैं जो सबसे पहला फ़िक्रा सोच के बैठा था और मैं भूल गया, आपको तमगा इम्तियाज़ की बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा सर, बहुत आप शुक्रिया। एक जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट को तमगा मिला। मैं बिल्कुल ये स्टार्ट में चाह रहा था देना मुबारकबाद, लेकिन मैं भूल गया। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आप आ जाएँ, वो IMF हो या कुछ भी हो। तो दूसरी तरफ जो ज़ुबैर साहब फरमा रहे थे ना, ये नेशनल एक्शन प्लान जो नया बन रहा है, उसकी पहली मीटिंग आज लॉ मिनिस्टर ने की है, जिसमें 4 सूबाई वजारत कानून और उनके सूबाई वज़रा और सेक्रेटरी मौजूद थे कि हमें कैसे चलना है, क्योंकि सूबों को आप साथ लेके चलेंगे ना जब आपको कोई भी काम करना है। तो ये एक अच्छा आगाज़ है। बाकी तनकीद आप और हम सब करते हैं। मैं भी कहता हूँ कि गेट नंबर 4 पे शहबाज शरीफ ने जब कब्ज़ा छोड़ना ही नहीं तो दूसरा ले, ये अच्छी बात है। यहाँ पे तो बहुत सारे ज़ुबैर साहब कह रहे हैं ना कि जी वो बिल्कुल ठीक बात है। शहबाज शरीफ जब सुनते नहीं इस बात को रेजिस्टेंस के लिए, वो कहते हैं ठीक है, हमें मुफाहमत से चलनी है, और वो कहते हैं IMF में रोल है। तो रोल है ना, ये जो आपको UAE, सऊदी अरब, ये जो मिल के दोनों जाते हैं हर जगह पे, प्राइम मिनिस्टर भी, आर्मी चीफ भी, तो इसको मिलिट्री डिप्लोमेसी कहते हैं ना, जिसे भाजपा के दौर में भी मिलिट्री डिप्लोमेसी कहते थे कि हर जगह पे वो जाया करते थे। ये अलग बात कि जनरल कियानी अलग से पीपल्स पार्टी के दौर में एडवांस जाया करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है, आप ध्यान में रखिएगा कि वो भी विजिट वो प्रायर कर लिया करते थे। जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहीं जाना है, वहाँ जाना है, तो मामलात को तय करा के आ जाते थे। वो जो बेस्ट जमहूरी दौर की मिसाल हो रही थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। देखें, IMF का जो हमें पैकेज मिला, जिसको इमरान खान बड़ी खुशी से बताया करते थे और आप सब लोग कहा करते थे कि हाँ बहुत बड़ा पुरकशिश पैकेज मिला, वो कर्जे को नहीं कहते थे जिसको आज लानत कह देते हैं ना सारे PTI वाले। ये उस वक्त इमरान खान समेत सब कहते थे। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं, आपको याद है कौन से खिताब में वो कहा करते थे, हमें एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज मिला है UAE से, हमें एक ज़बरदस्त पैकेज मिला है सऊदी अरब से, हमें वो क्योंकि पहले 2 साल तो बेचारा असद उमर ही दलील होता रहा कि इन्होंने कहा था मैं खुदकुशी कर लूँगा अगर IMF के पास गया, क्योंकि उनके अगर वादे पे एतबार करते तो आज वो अंदर ही ना होते, वो अपनी बातों पर कायम रहते, क्योंकि वो इमरान खान ही क्या जो कह दे और वो उस पर अमल कर ले। कैंसल माई लास्ट स्टेटमेंट तो उसका पूरा मशहूर है ना कि U-टर्न को छोड़ दें। असल इशू ये है कि क्या अब आप पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं? इनकी औकात इतनी है सोशल मीडिया के सामने PTI के अपने लीडर्स की कि ये 2 घंटे ठहर नहीं सके। 14 रुकनी कमेटी बना के कि हम वहाँ जाएंगे, इनकी सोशल मीडिया पेट्रोलिंग शुरू हुई, माइनस इमरान खान शुरू हो गया।
आपने देखे होंगे वो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चले। इमरान खान तो अगले दिन मिले हैं ना, ये उससे पहले भाग गए थे। ये है वो खौफनाक काम। और ये आपको सब लगता है समझा पीटीआई रहे में तो हैं, फॉरवर्ड ग्रुप भी बन रहा इमरान है? खान को समझना चाहिए। आपको लग रहा है ये? ओ सर जी, वो फॉरवर्ड ग्रुप की ना जिस दिन से हुकूमतें आती हैं चल रहा होता है। मुझे बताएं कि वो जो ये काम बदमज़ा करेगा उसका क्या फ़ायदा होगा? क्या फॉरवर्ड ब्लॉक इतना बड़ा होगा कि वो पार्लिमानी पार्टी से अक्सरियत में आ जाएगा और वो अपनी मर्जी से आईनी तरमीम में डाल लेंगे? 14, 15, 20 बंदों को ला के आप उनकी भी जागसाई कराएंगे और बनाने वालों की भी कराएंगे। ठीक है सर, उनको पॉइंट होश आ के गया नाखून आपको, लेने बिल्कुल ठीक चाहिए। इसी तरह चलाते रहें काम को। मतलब शेर अफजल मरवत वगैरह तो ये कहेंगे ना, क्योंकि वो रांदे दरगाह हैं अब इमरान खान से। इस तरह के 2-4 और होंगे कि जी बन जाए, ताकि हमारी भी टोर शोर रहे कि हमें ग्रुप में बिठा के अपोजिशन में बैठे रहें। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। या तो आप कहें कि जी हाँ, इतना बड़ा इनकलाब आ चुका हुआ है कि उसकी पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत छोड़ गई है, अब वो वोट करें आईनी तरमीम पे, वो वोट करें अदम एतमाद पे, जो मर्जी करें, वो फैसले उनके होंगे। ऐसा सर तो नहीं बिल्कुल होने आपका जा पॉइंट रहा आ गया। ये जब आपकी पार्टी कबूलियत में होती है तो लोग नहीं टूटते। यही नवाज शरीफ की कामयाबी थी कि उनकी मकबूलियत थी, उनके लोग नहीं छोड़ के गए थे। असल इशू ये है कि क्या आज खान साहब को कोई बात ये बंदा समझा सकता है कि आप बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें, लेकिन सियासत तो करें ना। राजनीति इस चीज़ का नाम तो नहीं है ना कि आप लोगों को इतनी जगह पे उभार के और अब आप थोड़ा सा भी पॉलिटिकल रास्ता ना ले सकें और ये आप मैं आपसे अपने एग्री सोशल करता हूं। मीडिया ये के बात मजहूल सही है। बन के रह जाएं कि वो जो कहेंगे वही करेंगे। बिल्कुल सही, आप ये मैं एग्री करता हूं।